बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, यज़ीद के दरबार में हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक ईमान अफरोज़ खुतबा दिया। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। इब्न ज़ियाद के हुक्म से कैदियों की रस्सियाँ जो थीं वो कस दी गईं और इस मज़लूम काफ़िले को दमिश्क की तरफ रवाना किया गया। उनके हाथ उल्टे बंधे थे और बदन रस्सियों से जकड़े हुए थे। ऊँटों की पुश्तों पर सवार थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस नेज़े पर लटका हुआ था और आज वो दिन था कि जिस दिन खुदा के सिवा उनका कोई वारिस न था। मज़लूमों का ये काफ़िला बड़े सब्र और शुक्र के साथ मुसीबत में भी ज़िक्र इलाही करता हुआ चला जा रहा था, जबकि यज़ीद अपने शहनशाही दरबार में सुनहरी तख्त पर शान व शौकत के साथ बैठा था। इर्द गिर्द पहरेदार हाथों में नेज़े लिए खड़े थे। कनीज़ें और ग़ुलाम चारों तरफ बदन पर रेशमी लबास और सरों पर सोने की टोपियां पहने खिदमत गुजारी के लिए हाजिर थे। रक्सो सरूर की महफिल थी और रुबाब व शराब का दौर चल रहा था कि उर्वा बिन कैस दरबार में हाजिर हुआ। यजीद ने पूछा, कहो क्या खबर लाए हो? इब्न कैस ने जवाब दिया, फ़तह व नुसरत की खुशखबरी लाया हूँ। मज़लूम ख़ानदान के कैदी और इब्न अली का सर भी साथ लाया हूँ। यजीद ये सुनकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो काफ़िला दमिश्क में पहुँचा, सैयदानियाँ रस्सियों में जकड़ी हुईं और सहमी हुईं यजीद के दरबार में खड़ी थीं। और ये वो महशर खेज़ वक्त था कि फ़ातिमा के लाल का सर मुबारक एक सोने के थाल में यजीद के सामने था। यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, तेरे बाप हुसैन का इरादा था कि वो मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दे और मिटा दे, मगर मैंने उसको हलाक कर दिया। अगर तेरा बाप मेरी बैत कर लेता तो आज उसके भी शादियाने बजते और ना वो कत्ल होता ना उसकी औलाद कत्ल होती। ये सुनकर हाशमी शेर की गरज के कसरे शाही की दीवारें हिला दी और बोले, खामोश। हाँ, मेरे बाप ने तेरी गैर इस्लामी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। मेरा बाप मरा नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में अपना सर कटवाकर हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो गया है। अली आबिद ने जो जोश दिखाया और फरमाया, ये है मेरे बाप की ज़िंदा होने का सबूत कि मेरा बाप नेज़े की नोक पर भी तिलावत कुरान कर रहा है और मेरा बाप तुझ जैसे फासिक व फाजिर और शरीयत के बागी की बैत ना करके आइंदा आने वाली मुसलमान नस्लों को सबक दे गया है। आप अभी बयान कर ही रहे थे कि दमिश्क की जामिया मस्जिद से ज़ोहर की नमाज की अजान की आवाज़ सुनाई दी। सैयद फिर जोश में आ गया और बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए खुदा और रसूल के बागी यजीद, आज़ान में मेरे नाने पाक का नाम है या तेरे बाप का? यजीद खामोश हो गया और हुसैनी शेर ने फरमाया कि तेरी फ़तह व नुसरत के नकारे बजकर ख़त्म हो जाएंगे, मगर मेरे नाना मुस्तफ़ा की अज़ान क़यामत तक मिलती रहेगी। यजीद ने अली आबिद की तरफ से मुंह मोड़कर हज़रत ज़ैनब से पूछा कि तू कौन है? सैयद ज़ैनब ने बड़ी मुतानत से जवाब दिया कि मैं बिनते अली हूँ और मेरा बाप तेरे बाप से अफजल था, मेरी माँ तेरी माँ से अफजल थी, मेरा नाना तेरे नाने से अफजल था और मैं वो हूँ कि जिसके सर से एक दफ़ा चादर सिरक गई तो खुदा ने सूरज को छुपा दिया था, मगर आज वही ज़ैनब तेरे दरबार में बेहिजाब खड़ी है। यजीद, तेरे जुल्म की इंतहा हो चुकी है। तेरी माँ, बहनें और बेटियां तो पर्दे में हों और मोहम्मद की नवासी, अली की जाई, फातिमा की लखते जिगर तेरी लौंडियों और तेरे ग़ुलामों के सामने रस्सियों में जकड़ी हुई बेपर्दा खड़ी हैं और तूने दुनिया की जिस आर्ज़ी हुकूमत के लिए अहले बैत अतहार को अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया है, वो हुकूमत मिट जाएगी और मेरे भाई का खून नाहक बहुत जल्द रंग लाएगा। और तेरा ये ख्याल गलत है कि मेरे भाई हुसैन का नाम मिट जाएगा, नहीं, बल्कि मेरे भाई का नाम ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, इसलिए कि इसने कौमों को ज़िंदा किया है, मुसलमान को नस्ल को ज़िंदा किया है, दीन हक़ को ज़िंदा किया है।